नमस्कार बच्चों। आज हम विज्ञापन लेखन का अध्ययन करने जा रहे हैं। विज्ञापन लेखन आपके प्रश्न पत्र में 5 नंबर का आता है और बहुत थोड़ी सी मेहनत से ही हम ये 5 नंबर 5 अंक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ आसान से तरीके हम आपको बताएंगे जिससे आप अपना विज्ञापन लेखन बहुत ही प्रभावशाली और आकर्षक रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे। तो चलिए, कुछ बिंदु हैं ये हमारे जिनको आप अपने ध्यान में रखिएगा तो बहुत अच्छा सा विज्ञापन आप तैयार कर सकते हैं। देखिए क्या क्या बिंदु है। नंबर 1 है इसमें, जिस वस्तु या विषय का विज्ञापन दिया जा रहा है उसका नाम सबसे पहले आकर्षक तरीके से लिखिए। देखिए, जिसके बारे में भी हम विज्ञापन दे रहे हैं सबसे पहले उसका नाम जो है बहुत ही सुंदर तरीके से मोटे मोटे अक्षरों में लिख दीजिए। ठीक है। फिर है वस्तु का चित्र बना दीजिए और उसका एक छोटा सा सुंदर सा चित्र बना दीजिए। जरूरी नहीं कि बहुत कलाकारी दिखाई जाए, बस वो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम किसका विज्ञापन दे रहे हैं। फिर है उसका उपयोग व उसकी विशेषताएं लिखनी चाहिए। ठीक है। फिर है प्रसंगानुसार कोई स्लोगन या काव्यात्मक पंक्ति दी जानी चाहिए। अगर हम विज्ञापन बनाते समय कोई स्लोगन देते हैं तो हमारा विज्ञापन बहुत ही आकर्षक लगता है। तो इसलिए हमें आवश्यकता अनुसार कोई काव्यगत पंक्ति मतलब कुछ तुक लगाते हुए कोई 2 लाइनें लिख दीजिए या फिर स्लोगन लिख दीजिए। ठीक है। फिर है कम से कम या थोड़े शब्दों में उपयोग व विशेषताएं आनी चाहिए। अब देखिए, विशेषताएं पूरे पूरे लंबे लंबे सेंटेंस नहीं लिखने चाहिए। 5-7 शब्दों में विशेषताएं लिख दीजिए। अलग अलग लाइन में 5-5 6-6 शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप विशेषताएं लिख दीजिए। अनावश्यक रूप से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। विशेष ऑफर से विज्ञापन अधिक आकर्षक व प्रभावशाली बनता है। ऑफर दे देने चाहिए उसमें, जैसे 1 के साथ 1 फ्री या 5 के साथ 1 फ्री। ठीक है। इस तरह के ऑफर अगर उसमें होते हैं तो ऑफर से विज्ञापन और अधिक आकर्षक लगता है। फिर है विज्ञापन में संपर्क पता या दूरभाष का नंबर अवश्य दिया होना चाहिए। अक्सर बच्चे इसको छोड़ जाते हैं तो इस पर हमारे अंक कट जाते हैं। अगर हम पता ही नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि विज्ञापन किसकी तरफ से दिया जा रहा है। इसलिए संपर्क सूत्र और मोबाइल नंबर जरूर देना चाहिए। ठीक है। फिर है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारी पहली दृष्टि में ही विज्ञापन आकर्षक लगना चाहिए। यानी कि विज्ञापन ऐसा होना चाहिए कि हमारी दृष्टि एकदम से उस पर जाकर रुके और देखने में वो हमारे मन मस्तिष्क में छा जाए। ठीक है। तो ऐसा विज्ञापन होना चाहिए। हम आपको इसका एक प्रारूप दिखा देते हैं। इस प्रारूप से आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हमें विज्ञापन बनाना चाहिए। देखिए, ये है सबसे पहले हम क्या करते हैं, उत्पाद का नाम लिखते हैं। जिसका भी हम विज्ञापन देने जा रहे हैं यहाँ पर उसका एक बड़ा बड़ा सा नाम लिख दीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर कोई स्लोगन लिख दीजिए। उसके बारे में कोई भी 2 पंक्तियां बना करके लिख दीजिए आप, तुक मिलाते हुए। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक चित्र बना सकते हैं छोटा सा, एक चित्र, या फिर यहाँ बना सकते हैं एक चित्र। ठीक है। और बीच में उसकी विशेषताएं लिख दीजिए। जरूरी नहीं कि बीच में विशेषताएं लिखे। अगर यहाँ पर आपने चित्र बनाया तो यहाँ से विशेषताएं लिख सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि जहाँ भी आपको अच्छा लग रहा है वहां पर उसकी विशेषताएं लिख दीजिए। ठीक है। विशेष ऑफर डाल दीजिए। एक सुंदर सा कोई बॉक्स बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए और वहां पर एक ऑफर डाल दीजिए। और क्या करना है, संपर्क पता, इसके लिए आप पहले सी जगह छोड़कर चले। ठीक है। संपर्क पता यानी यहाँ पर पता जरूर आना चाहिए और मोबाइल नंबर आना चाहिए। मोबाइल नंबर हम पूरा पूरा नंबर नहीं लिखते हैं, एक्स एक्स करके डाल देते हैं। ठीक है। समझ में आ गया। आइए एक उदाहरण से अब आपको समझा देते हैं कि किस तरह से विज्ञापन लिखा जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न दिया होता है, पर्यावरण सुरक्षा पर 20 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन लेखन कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमें विज्ञापन लेखन कैसे करना है। देखिए, पर्यावरण पे बनाना था ना तो हमने सबसे पहले उसका नाम लिख दिया, पर्यावरण बचाओ स्वस्थ जीवन पाओ। ठीक है। इस तरह से हमने एक स्लोगन की तरह इसका नाम दे दिया। फिर है स्वस्थ जीवन का यही आधार, स्वच्छ हो जल और स्वच्छ बयार। ठीक है। एक हमने ये कोटेशन सी तैयार कर ली, एक तुक मिलाती हुई पंक्तियां लिख दी, दो अच्छी भी लग रही हैं। फिर हमने इसकी विशेषताएं लिख दी, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, सीएन जी वाहन का प्रयोग करें, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, जल को बर्बाद ना करें, आसपास का वातावरण साफ रखें। इसके अलावा और जो आपको अच्छी लग रही है, लेकिन सब शब्दों का ध्यान रखते हुए, बहुत अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना दिया, यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना दिया। ठीक है।
और इसको हम फिर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने पता लिख दिया। किसकी तरफ से था ये? पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली की ओर से था, तो हमने इसका उनका पता लिख दिया और यहाँ पर फोन नंबर लिख दिया। बन गया हमारा पूरा विज्ञापन। अब इस तरह से अगर आप विज्ञापन बनाकर आएंगे तो कोई आपके नंबर नहीं काट पाएगा। अच्छा, अब आप बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि हम इसको तरह तरह के पेन से बना दें। ठीक है, यहाँ पर रेड कलर यूज कर लिया, यहाँ लिखने में ब्लू ब्लू कलर यूज कर लिया, फिर हमने ग्रीन कलर यूज कर लिया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जितना भी लिखने का कार्य है, जितना भी लेखन कार्य है, वो हमें ब्लू पेन से ही करना है। उसमें हमें नीले पेन का ही प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन हाँ, आप इसको आकर्षक बनाने के लिए पेंसिल कलर या फिर वैक्स कलर होते हैं, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। इनको फिल करने के लिए यूज कर सकते हैं, लिखने के लिए नहीं करेंगे। लिखने के लिए आप ब्लू पेन का ही यूज करेंगे, चाहे वो मोटा हो, चाहे वो पतला हो, चाहे वो स्केच पेन हो, जो भी हो आप उसी का यूज करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आइए एक और उदाहरण दिखा देते हैं। जैसे एक पेन बनाने वाली कंपनी के लिए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन लिखिए। अब एक पेन बनाने वाली कंपनी ने विज्ञापन डाल दिया। ठीक है, तो उनके लिए हम कैसे तैयार करेंगे? देखिए, अब हमने पेन का नाम कुछ भी ले लिया, जैसे रियल पेन। ठीक है, तो रियल पेन, हमने किसका विज्ञापन देना है? रियल पेन का विज्ञापन देना है, कंपनी का नाम है रियल। ठीक है, अब हमने एक स्लोगन सा लिख दिया, विद्यार्थियों की पहली पसंद, जी चाहे बस लिखते ही जाओ। ऐसी ही कोटेशन सी बना के डाल दी। ठीक है, फिर इसकी विशेषताएं लिख दी। अधिक समय तक चलने वाला, मोती जैसी लिखावट के लिए, विभिन्न आकर्षक डिजाइनों में, मजबूत ग्रिप, सस्ता व टिकाऊ। ठीक, फिर हमने एक ऑफर भी डाल दिया इसमें, 5 पेन की खरीद पर एक पेन मुफ्त। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं विशेष ऑफर, 5 पेन की खरीद पर एक पेन मुफ्त। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक पेन का चित्र बना दिया। फिर और कुछ लिख दिया हमने, तो देर कैसी, आज ही खरीदें। ठीक है, और आप यहाँ पर स्टार्टिंग में ये भी डाल सकते हैं, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। यहाँ पर एक बार लिख दीजिए खुशखबरी, यहाँ लिख दीजिए खुशखबरी, यहाँ लिख दीजिए खुशखबरी। तो इस तरह से भी अपना विज्ञापन दिया जा सकता है। लास्ट में हमने इसका निर्माता, मतलब किसकी तरफ से है विज्ञापन, तो रियल पेन कंपनी दिल्ली वालों की तरफ से है। कुछ भी यहाँ पर बिजनौर, दिल्ली, मेरठ, जो डालना चाहे वो डाल दीजिए। तो यहाँ पर पता लिख देते हैं, यहाँ पर इसका फोन नंबर लिख देते हैं। ठीक है, और वही करेंगे आप, इसको लिखेंगे ब्लू पेन से, लेकिन कलर आप इसके अंदर कर सकते हैं वैक्स कलर या फिर पेंसिल कलर। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे विज्ञापन तैयार करना है? अगर आप इस तरह से थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगा करके विज्ञापन करेंगे तो आपके 5 अंक तो ये बिल्कुल फ्री के हैं। तो समझ आया आपको किस तरह से करना है? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, खुश रहिए।